एवरीवन, मैं बासवन दत्ता का क्लास 11 का प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट जो आपका चैप्टर है, ये देखिए चैप्टर 17 प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट क्लास 11 डब्ल्यूबी बोर्ड बासवन दत्ता का बुक का मेरी बुक का एडिशन सम नंबर है 89, जो कि है आपका मिस्टर मुखर्जी का। ठीक है, तो आज मैं फाइनल अकाउंट का ये वीडियो दे रही हूँ। इसका मैंने वीडियो कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है, इसीलिए मैं वो सब यहाँ पे फिर से डिस्कस नहीं करूँगी, डायरेक्ट सम सॉल्व करूँगी और सोल्यूशन दूँगी। उसके समझने के लिए आप मेरा इसका वीडियो सब फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तब बनाइएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर मुखर्जी ऑन 31 दिसंबर 2016 क्लोजिंग डेट, अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल पीपल है ट्रेडिंग PL फॉर द ईयर एंडेड दैट ऑल्सो इज़ अ बैलेंस शीट। मतलब आपको ट्रेडिंग निकालना है, PL निकालना है और बैलेंस शीट निकालना है। ठीक है, ये आपका है। यहाँ पे आपको ये तो पता ही है कि ये सब रहते हैं जो पोस्टिंग आपको करना होगा। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में स्टॉक है, स्टॉक को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। आपको पता था, मैंने बताया था कि किस तरीके से बनाना है, इनर कॉलम में रखना है पॉइंट करके, डायरेक्ट तीनों साथ में ही बन सकते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल है, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड डेटर में इंक्लूडेड है, वो भी हम लोग कर लेंगे। और यहाँ पे है संडे डेटर में ऑल्सो 100,000 ड्यू फ्रॉम अनदर कस्टमर हु इज़ द बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम हिम। मतलब ये आपका बैड डिप्ट हो गया है। इंसॉल्वेंट मतलब होता है बैड डिप्ट। ठीक है, तो मैं वो समझाते हुए समझा दूंगी। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ड्यू है, मतलब पैसा ऐड होगा, जिस एंड सैलरी का पैसा मिला है। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग आपको पता ही है, वो प्रोविज़न आपका डेटर के ऊपर निकलता है। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड में 2009 में आया हुआ है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 9 का मतलब आपका ये बहुत पुराना बुक है, इसीलिए नया एडिशन में ये सब होगा 10 या 12 या 15 ऐसा कुछ होगा ईयर। ठीक है, ईयर पेपर है, मतलब इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से कीजिएगा। तो चलिए हम लोग सम का सोल्यूशन में डायरेक्ट चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका प्लांट एंड मशीनरी है फर्स्ट। देखिए, मैं तीनों एक साथ ओपन करती हूँ, ट्रेडिंग, PL, ये बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग में आपका ये मेरा 89 नंबर सम्स जो है, यहाँ 89 नंबर सम्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मुखर्जी, ट्रेडिंग है PL बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2016 है। यहाँ पे 2016 ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट हम लोग एक साथ निकालेंगे। तो सबसे पहले पोस्टिंग करते जाइए। देखिए, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी क्या है, एसेट। एसेट एंड लायबिलिटी आपको नहीं पता है, तो वो मेरा क्लास 11 का ही चैप्टर 4 जो आपका जनरल एंड लीजर का जो चैप्टर है, उसमें मैंने पूरा लिस्ट दिया है। और करेंट एसेट लायबिलिटी क्या होते हैं, नहीं होते हैं, एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटी और क्या होते हैं, और क्या क्या होती है, लिस्ट मैंने पूरा दिया हुआ है, वो सब देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता एसेट एंड लायबिलिटी तो वो देख लीजिएगा। और इसी चैप्टर का फाइनल अकाउंट का पार्ट 1 वीडियो देख के ही बनाइएगा। और वैसे ट्रायल बैलेंस में भी मैंने एसेट एंड लायबिलिटी का लिस्ट दिया है, समझाया है, उसका भी पार्ट 1 देख के ही बनाइएगा। देखिए, प्लांट एंड मशीनरी जो है आपका 50,000 का है। तो बैलेंस शीट में आपको पता है प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, एसेट होता है। तो डायरेक्ट आप 50,000 इनर कॉलम में दीजिएगा, क्योंकि उसके पीछे में आपका डिप्रिशिएशन था, इसको पॉइंट आउट करके रख लीजिएगा। पार्ट 1 वीडियो में मैंने जिस तरह से बनाया, बोला था कि बनाइएगा, पॉइंट करके इनर कॉलम में रखिएगा, वो सब आप कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो में फिर दोबारा नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, तो 50,000 मैंने पोस्टिंग कर दिया एसेट में, ये रहा। ठीक है, बैलेंस शीट में यहाँ पे 2016 होगा। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 50,000। अच्छा, चलिए अब फर्नीचर एंड फिटिंग से पहले पोस्टिंग कर लेते 10,000। ये रहा फर्नीचर एंड फिटिंग 10,000। कैश एट बैंक एंड इन हैंड, ये भी हमारा एसेट है 14,500 का। कैश एट बैंक हैंड 14,500, डायरेक्ट आउटर कॉलम, क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, एक मतलब ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ होते हैं, इसका अमाउंट आपका 35,000 है। ये ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग एंड PL एंड बैलेंस, जो ट्रेडिंग एंड PL एक साथ जो खोलते हैं उसको, तो यहाँ पे ट्रेडिंग एंड PL लिखना पड़ता है। तो ये आगे ऊपर वाला पार्ट ट्रेडिंग है, नीचे वाला पार्ट PL है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप 2 ओपनिंग स्टॉक लिखे 35,000। ठीक है, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इसीलिए इनर कॉलम में ही रखिएगा। तो ये हो गया आपके ओपनिंग स्टॉक। संडे डेटर एसेट है, ये रहा संडे डेटर एसेट 30,000। बिल रिसीवेबल आपका क्या है, एसेट है। ये भी देखिए स्केल से करिएगा, जो जो अमाउंट आते जाएगा। यहाँ पे बहुत रॉन्ग कर लेते हैं बहुत स्टूडेंट, स्केल रख रख के करिएगा। बिल रिसीवेबल 15,000 है, ये रहा बिल रिसीवेबल, यहाँ पे 15,000 आप कर लीजिएगा, सब एसेट में ही आएगा। ठीक है, कैपिटल ये हमारा लायबिलिटी है 80,000 का।
लाइबिलिटी में कैपिटल 80,000, इसमें नेट प्रॉफिट सब ऐड होता है, इसीलिए इनर कॉलम में रखिएगा। कैरेज ऑन परचेस 1500 का, कैरेज ऑन परचेस आपका कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग का डेबिट साइड में लिखिएगा। मेरा थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है, इसलिए मुझ सुनिए ध्यान से। टू कैरेज ऑन परचेस 1500, ठीक है। और कैरेज ऑन सेल होगा तो वो भी डेबिट ही में होता है, लेकिन पीएल में होता है, ठीक है। परचेस वाला कैरेज जो होगा वो डेबिट में, मतलब ट्रेडिंग का डेबिट, और कैरेज ऑन सेल होगा वो भी डेबिट में, लेकिन पीएल का डेबिट, ठीक है। वेजेस आपका क्या है, 12,000 का है, वो भी आपका कहाँ होगा, ट्रेडिंग का टू वेजेस डेबिट में ही होगा, क्योंकि ये सब खर्चा है, ये सब मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ क्यों होता है। ये सब 12,000 दे दीजिएगा, इसमें आउटस्टैंडिंग है, इसलिए ये सब इनर कॉलम में रखिएगा। आप एडजस्टमेंट देख के ना, पीछे का एडजस्टमेंट देख के पॉइंट कर लीजिएगा कि कौन कौन सा चीज़ हमको इनर कॉलम में रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए सैलरी है आपका। सैलरी में भी आपका सैलरी क्या होता है, पीएल में आता है, ऑफिस का है ना, इसीलिए सैलरी पीएल में दीजिएगा। ये देखिए इतना पार्ट से मेरा सैलरी है, ये हाफ पार्ट ट्रेडिंग, ये हाफ पार्ट सैलरी। तो यहाँ से मेरा सैलरी पीएल से स्टार्ट है, तो सैलरी पीएल में मैंने दिया, पीएल का डेबिट में, ठीक है, 10,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये खर्चा है हमारा, तो क्या हो गया, ये भी पीएल का डेबिट में होगा। मिसलेनियस इनकम है, इसलिए ये हमारा क्रेडिट में होगा। तो ये खर्चा है पीएल का डेबिट में, ये रहा, और इनकम पीएल का ही क्रेडिट में, क्योंकि ये सब पीएल का है ऑफिस का, इसलिए इनकम क्रेडिट में और ये डेबिट में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, परचेस एंड सेल। परचेस आपका 75,000, क्योंकि डेबिट होता है परचेस, और सेल जो होता है वो क्रेडिट होता है, 1,50,000। तो परचेस ट्रेडिंग का डेबिट में, टू परचेस 75,000, और ट्रेडिंग में ही बाई सेल क्रेडिट में 1,50,000, ठीक है। उसके बाद कमीशन है। कमीशन देखिए कुछ बोला नहीं, अलाउड कर रहा है या रिसीव कुछ ना बोले तो देखिएगा कि वो डेबिट में है कि क्रेडिट में। देखिए डेबिट में नहीं है, क्रेडिट में, इसका मतलब कमीशन आप रिसीव कर रहे हैं। इस साइड देखना पड़ेगा, अगर आपको नहीं मेंशन करेगा तो देखना पड़ेगा कि डेबिट है कि क्रेडिट। तो क्रेडिट में है, इसका मतलब वो आपका रिसीव है, वो क्रेडिट है। तो कमीशन तो आपको पीएल में ही लेना है, क्योंकि ऑफिस का है, इसलिए क्रेडिट में लीजिएगा भाई। कमीशन 3,000 पीएल का क्रेडिट में, ठीक है। नीचे वाला हम जो दिखा रहे हैं वो पीएल है आपका। हो गया पोस्टिंग। नेक्स्ट पेज में आइए, अब एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे, एक साथ सब करना है इससे आपका 10 मिनट में सम बन जाएगा। स्टॉक है आपका 31 दिसंबर 2016, मतलब क्लोजिंग स्टॉक 50,000। एडजस्टमेंट वाला 2 जगह या 3 जगह जाता है, एक जगह कभी नहीं जाता है, ठीक है। ये सब मैंने सब कुछ बताया हुआ है, इसलिए स्पीड में बता रही हूँ। स्टॉक आपका 50,000 क्लोजिंग स्टॉक। पहला तो बैलेंस शीट में एसेट के में क्लोजिंग स्टॉक 50,000 दे दीजिएगा। फिर ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग में ऊपर में बाई क्लोजिंग स्टॉक 50,000, ठीक है, 2 जगह हो गया। फिर आइए गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेबल एज फ्री सैंपल 2,000 का, ये आपका फ्री सैंपल है, मतलब एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट कहाँ होगा, पीएल में, मतलब पीएल का डेबिट साइड। देखिए यहाँ पे कहीं मैंने लिखा है, हाँ देखिए ये रहा आपका 2 फ्री सैंपल 2,000 का, और एक तो पहले पीएल का डेबिट में होगा, फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजमेंट पे आप लिख सकते हैं इसके बदले 2,000 का हो गया। और एक जो होगा वो कहाँ होगा, देखिए ओपनिंग स्टॉक से आप लेस कीजिएगा फ्री सैंपल, लेस फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक से थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरे स्टूडेंट का एक्चुअली कॉपी है, मैंने करवाया है। टू ओपनिंग स्टॉक लेस फ्री सैंपल, ठीक है, 2,000 आपका लेस हुआ है तो आपका 33,000 हो गया, ठीक है। ये हो गया फ्री सैंपल, मतलब एडवर्टाइजमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, चलिए 2 जगह हो गया। एक होगा फ्री सैंपल, इसमें पीएल का डेबिट में एडवर्टाइजमेंट लिख लीजिएगा डायरेक्ट आउटर साइड में, क्योंकि इसमें कुछ ऐड लेस नहीं होगा, डायरेक्ट बाहर आउटर साइड में। और एक होगा आपका ओपनिंग स्टॉक से लेस, ओके। अब आइए सन्डे डेटर इंक्लूड अ सम 3,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर एक्स एंड सन्डे क्रेडिटर इंक्लूड अ सम ऑफ 2,000 ड्यू। देखिए सन्डे डेटर में भी ड्यू 3,000 का, और सन्डे क्रेडिटर जब ऐसा आ जाए तो आपको देखना है छोटा अमाउंट कौन सा है। देखिए छोटा अमाउंट है आपका 2,000, तो 2,000 जो है आपका वो देखिए कहाँ पे, यहाँ ये रहा आपका। देखिए याद रखिएगा, जब भी ऐसा है डेटर में भी इंक्लूड और क्रेडिटर में भी इंक्लूड, तो आपको देखना है कि छोटा अमाउंट कौन सा है। देखिए छोटा अमाउंट 2,000 है ना, 2,000 आपको डेटर से भी लेस करना है और क्रेडिटर से भी लेस करना है। तो डेटर आपका एसेट में आता है ना, तो ये डेटर है, इसमें लेस, यहाँ पे बैड डिप ना लिख के सेट ऑफ लिखिएगा, उसको सेट ऑफ लिखा जाता है, 2,000 माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। और सेंडरी क्रेडिटर में भी लेस सेट ऑफ, ठीक है,
2000 माइनस करके 18,000 हो गया क्रेडिटर में, ठीक है। आउटर साइड में दे दिए। डेटर का इनर में अंदर में ही रखिएगा क्योंकि इसमें बैड डेट आएगा, प्रोविज़न आएगा, ये सब आएगा इसीलिए, ठीक है। तो चलिए ये भी हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाइए इसमें, सन्डे डेटर ऑल्सो इंक्लूड सम 1000 ड्यू फ्रॉम अनदर कस्टमर हु हैड बिकम इंस्टॉलमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट मतलब बैड डेट हो गया डेटर से। तो डेटर का बैड डेट हो गया तो मतलब इसके बाद जो 30,000 डेटर का था उसमें 2000 माइनस हुआ तो 28,000 आया। अब लेस बैड डेट 1000 इंस्टॉलमेंट वाला वो माइनस कीजिएगा तो 27,000 हुआ। देखिए ये भी हमारा 2 जगह पोस्टिंग हो गया था, सेट ऑफ वाला, क्रेडिटर और से डेटर से लेस करके। अब ये जो आया इंस्टॉलमेंट 1000 डेटर में, ये लेस किए और ये 1000 कहाँ भेज दीजिएगा, पीएल का डेबिट में। तो पीएल का डेबिट में देखिए P2 बैड डेट 1000, ये पीएल है, प्रॉफिट एंड लॉस 2 बैड डेट 1000, ठीक है, डायरेक्ट आउटर साइड में। और ये वाला माइनस करके अंदर ही रखिएगा क्योंकि फिर प्रोविज़न आएगा इसमें। ये भी हो गया। अब आ जाइए आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग है आपका वेजेस में और सैलरी में, मतलब ड्यू पैसा मिला है वेजेस का भी और सैलरी का भी। तो वेजेस आपका कितना है, देखिए वेजेस कहाँ था, ये रहा। ट्रेडिंग का डेबिट में आप वेजेस लिखे थे 12,000 को, उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा और मिला इसीलिए 2000 हुआ तो 14,000 हो गया। मैं समझा के नहीं करी हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट वीडियो में ये सब कुछ मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि क्यों हो रहा है, क्यों लेस हो रहा है, क्यों ऐड हो रहा है, कौन कौन सा चीज़ ऐड होता है, कौन कौन सा चीज़ लेस होता है, ये सब मैंने अच्छे से बताया हुआ। इसलिए इस वीडियो में मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आपको वो सब अगर समझना है कि क्यों होता है, किस लिए हुआ है ऐड लेस, ये सब मेरा जानने के लिए पार्ट 1 वीडियो फाइनल अकाउंट का देख लीजिएगा तब करिएगा। और एसेट लायबिलिटी अगर समझना है तो वो मेरा ट्रायल बैलेंस का भी फर्स्ट वीडियो देखिए, जर्नल लेजर का जो चैप्टर 4 का फर्स्ट वीडियो देखिए तो आपको सब लिस्ट भी मिल जाएगा और फॉर्मेट के साथ सब कुछ समझ में आएगा कि एसेट लायबिलिटी क्या होते हैं, ठीक है। ये सब मैं यहाँ पे दोबारा नहीं बता रही हूँ। वेजेस आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिए क्योंकि ये पैसा वापस मतलब ड्यू पैसा मिलता है इसलिए 2000 ऐड हो गया वेजेस से। और 2 जगह होगा ये आउटस्टैंडिंग वेजेस वाला, 2000 यहाँ हुआ और एक तो लायबिलिटी में होगा। देखिए लायबिलिटी में वेजेस 2000 आउटर साइड, ठीक है। वैसे सेम आपका वेजेस का दिया वैसे सैलरी का भी दिया है, तो सैलरी में भी सेम चीज़ कीजिएगा। सैलरी आपका पीएल में था ना, उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग 1500 ऐड करके बाहर, वैसे ही सैलरी। फिर लायबिलिटी में भी सैलरी लिख के आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखिएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप फुल फॉर्म लिखिएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 बाहर 1500 बाहर। कौन सा अमाउंट दीजिएगा, ये वाला। बहुत जन वो वाला अमाउंट ऐड वाला दे देते हैं, लेकिन जो दिया है ये वाला अमाउंट 2 जगह होते हैं, ठीक है। चलिए अब डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर है। प्लांट एंड मशीनरी 10% है, फर्नीचर 20%। तो प्लांट एंड मशीनरी लेस डिप्रिसिएशन 10% किए तो 5000 आया, इससे माइनस करके तो यहाँ आ गया। ये अमाउंट मैं बस भूल से भेज दीजिएगा, ये अमाउंट जो 5000 10% निकला है ना, वो अमाउंट आपको पीएल का डेबिट में देना है। ये रहा टू प्लांट एंड मशीनरी 5000 पीएल में देना है, पीएल के डेबिट में, ठीक है। वैसे ही सेम फर्नीचर एंड फिटिंग का 20% निकालिएगा तो 2000 आएगा। ये 2000 10 से 2000 माइनस गया 8000, तो ये वाला लेना है जो 20% निकला 20,000 2000 सॉरी, वो भी फर्नीचर आप डिप्रिसिएशन पीएल का डेबिट में भेज दिए। क्लियर, दोनों डिप्रिसिएशन आप दे दिए आउटर साइड में, पीएल में, डेबिट में। चलिए अब हमारा लास्ट बचा है क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन सन्डे डेटर। ये सबसे एंड में होता है, याद रखिएगा। भले ये ऊपर देता और बैड डेट जो था ये नीचे देता, लेकिन हमको पहले यही करना होगा फिर ये करना होगा, ये एंड में होता है हमेशा। 5% ये सब माइनस करके जो आपका बैड डेट माइनस करके 27,000 है तो इस पर 5% निकालिएगा, आपका 1350 निकल जाएगा। फिर इससे माइनस करके डायरेक्ट बाहर दे दीजिएगा। डेटर आपका 25,650 आउटर साइड में होगा। अब ये प्रोविज़न जो है ये आपको कहाँ भेजिएगा, देखिए एक मतलब सम में नहीं था, हम आपको पहला वीडियो में बताए थे प्रोविज़न अगर अंदर भी हो और मतलब इस बैलेंस शीट में भी हो और यहाँ भी हो तो ओल्ड और न्यू करके यहाँ पे देते हैं, एक ओल्ड एक न्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ तो नहीं था, यहाँ तो एक ही प्रोविज़न है, खाली एडजस्टमेंट में है, इसलिए ये आपको इजीली ये प्रोविज़न 1350 पीएल का डेबिट साइड में यहाँ पे 1350 दे दीजिएगा पीएल में, ये सब पीएल में है, ठीक है। अब हो गया, अब कुछ नहीं बचा, अब हम लोग ऐड लिस्ट करेंगे। देखिए सब जो प्लस सबसे पहले देख लीजिएगा जो इनर कॉलम में, जैसे 35,000 से 2000 जो आप माइनस किए थे वो माइनस करके बाहर दे दीजिएगा। 12,000 से 2000 ऐड हुआ है इसीलिए वो ऐड जो माइनस होता है ना उसको आप ब्रैकेट में रखिएगा और ऐड वाले को मत रखिए, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाता है स्टूडेंट। 12 2 14,000 हो गया, ये भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दो 1,50,000 और क्लोजिंग स्टॉक का 50,000 ऐड किए तो 2 लाख
हुआ, 2 लाख यहाँ भी लिखे। इससे आप ये 33,000 माइनस कीजिए, 75,000 माइनस कीजिए, 15,000 माइनस कीजिए, 14,000 माइनस कीजिए, तो आपको मिलेगा 76,500 ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये साइड बड़ा होता, ये छोटा होता, तो ये चीज़ यहाँ आता और लिखा था 2 बाई ग्रॉस लॉस। ठीक है, ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? इस PL में। ये देखिए, बाई नेट ग्रॉस नहीं, बाई ग्रॉस ही लिखे, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये वाला अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र हो गया PL में। ये इधर होता है तो इस साइड, अगर लॉस होता तो इस साइड। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ भी देख लीजिए, जो ऐड था वो बाहर कर लीजिएगा, नहीं तो छूट जाता है बहुत कुछ। और तो नहीं है, इनर आउटर कॉलम सब क्लियर। अब कमीशन, ये अमाउंट 76,500, 3,000, 2,000, ये तीनों ऐड करके आपको मिला 81,500। यहाँ भी लिख लीजिएगा, ये 81,500 से ये माइनस कीजिए 11,500, 2,000 मिसलेनियस एक्सपेंसेस, 5,000 डिप्रिसिएशन, 2,000 फर्नीचर का डिप्रिसिएशन, 2,000 फ्री सैम्पल एडवर्टाइजमेंट जो मैंने बोला था, 1,000 बैड डेप्ट प्रोविज़न, 1,350, ये सब माइनस करके आपको मिला 56,650। ये आपका नेट प्रॉफिट हुआ। अगर ये साइड बड़ा होता, ये साइड छोटा, तो ये चीज़ यहाँ आता तो हम लोग लिखते नेट लॉस, लेकिन प्रॉफिट है। ठीक है, इस साइड है इसलिए प्रॉफिट हुआ, इस साइड होता तो लॉस होता। तो ये अमाउंट आपको कहाँ जाएगा ट्रांसफ़र? कैपिटल जो आपका बैलेंस शीट में आ जाइए, जो कैपिटल लिखे उसमें नेट प्रॉफिट होता है तो ऐड, अगर यही नेट लॉस होता तो लेस होता। ठीक है, तो ऐड करके आप लिख लीजिएगा 80,000 आपका कैपिटल था, नेट प्रॉफिट 56,650, उसे ऐड कीजिए तो 1,36,650 आ गया। क्रेडिटर आपका ये मतलब इनर कॉलम जो सब था वो सब प्लस माइनस कर लीजिएगा, लेस है तो यहाँ लेस दिखा लीजिए, 20,000 से 2,000 गया 18,000। अब ये 1,36,650, 18,000, 2,000, 1500 सब माइन ऐड करके आपको लिखना 1,58,150 हो गया। इनर आउटर देखिए 50,000, 5,000 माइनस हुआ 45,000, 10,000 से 2,000 गया 8,000, ये सब करके 25,650 यहाँ भी है, 14,500 ये सब है। अब इस सबको ऐड कीजिए 45,000, 8,000, 15,000, 25,650, 14,500, 50,000, इस सब ऐड करके आप लिखे 1,58,150। टैली हो गया। टैली हो गया तो आपको प्रूव हो गया कि आपका सब राइट है। तो बस इजीली ऐसे ही कीजिएगा। पहले आप सबसे पहले क्वेश्चन को, इस वाले सब को एडजस्टमेंट को यहाँ पे पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि कौन कौन से इनर कॉलम में रखना है। करने के बाद आप क्या कीजिएगा, ये पोस्टिंग किए एक एक करके सब जगह, तीनों फॉर्मेट एक ही में बना लीजिएगा, उस पर पूरा पोस्ट कर लीजिएगा। फिर एडजस्टमेंट पोस्ट का एडलेस करिएगा, मतलब सब में दिखा दीजिएगा। फिर कल कैलकुलेटर उठाइएगा, इनर कॉलम वाले सबको आउटर में रखिएगा, प्लस माइनस करके, तब जाके प्लस माइनस करके ये ट्रांसफ़र करके टैली कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका 10 से 15 मिनट में फाइनल अकाउंट बन जाएगा। क्योंकि फाइनल अकाउंट एक एक करके बनाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत इजी होता है फाइनल अकाउंट, ध्यान से कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।